तो फिर अपन 12th का बेसिक मैथमेटिक्स चालू करते हैं फिजिक्स के लिए, है ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स में देखा जाए तो अपने को 3-4 पार्ट पता होना चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स में। क्या क्या पता होना चाहिए देखो, तो सबसे बेसिक में आता है अपना, है ना, ट्रिग्नोमेट्री अपने को पता ही होना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता है इसका मतलब सीधी सी बात है फिजिक्स अधूरा है, बिना ट्रिग्नोमेट्री कुछ बात नहीं बनता है। तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ढंग से अपन यहाँ पर डील कर लेंगे। दूसरा नंबर में अपन देखेंगे यहाँ पे तो कैलकुलस देखेंगे। क्या देखेंगे? कैलकुलस। अब कैलकुलस में बहुत सारा पार्ट आता है, लेकिन मेन पार्ट दो ही होता है फिजिक्स के बेसिक्स के लिए। वो होता है, एक डिफरेंशिएशन होता है और दूसरा होता है तुम्हारा क्या, इंटीग्रेशन होता है। दूसरा इंटीग्रेशन। वैसे देखेंगे यहाँ पे तो तीसरा पार्ट में आ जाए कैलकुलस के बाद अपने पता होना चाहिए, तो वो है वेक्टर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वेक्टर्स। वेक्टर्स अपने को पता है तब भी बात बनेगा। मतलब वेक्टर देखा जाए तो सीधा बात है अपने को डायरेक्शन के बारे में बताता है सब चीज। कैसे वेक्टर को अपन नॉर्मली एड करते हैं, जैसे नॉर्मल एड करते हैं उसको बोलते हैं, है ना, एल्जेब्रिक सम बोलते हैं, है ना। और नॉर्मल प्रोडक्ट करते हैं, नॉर्मल एड करते हैं। लेकिन वेक्टर जो डायरेक्शन होता है उसमें अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है ना, डिवीजन होता है। ये तीनों चारों अलग टाइप्स होता है। ये नॉर्मल एल्जेब्रा टाइप से नहीं होता है ना। एल्जेब्रा में जैसे अपन जोड़ देते हैं 2+3 कितना हो जाता है 5, बट यहाँ पे वेक्टर में है दो डायरेक्शन है। जैसे कि मान चलो कोई ईस्ट में गया 2 किलोमीटर और उसके बाद वो वेस्ट में गया 3 किलोमीटर, है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट मैं पूछ दूँ तो तुम लोग बोलोगे 3 2 5, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों को एड करने का तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर को जानना बहुत जरूरी है, बिना वेक्टर के बात नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि अपन शुरुआती जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चौथा नंबर देखोगे तो बेसिक अलजेब्रा पता होना चाहिए अपने को। अब बेसिक अलजेब्रा में, है ना, तुम लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। नॉर्मल देखा जाए तो वेरिएबल्स में आता है एक्स वाई वेरिएबल्स आता है ना। लीनियर इक्वेशन जानते ही होगी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तुम्हारा, यहाँ पे लॉगरिथम होता है ना। तो ये सब चीज अपने को जानना ही चाहिए। तो देखा जाए तो मेन मैं बोलूंगा थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि इसका ज्यादा काम नहीं है, बहुत रेयर है यूज। जितना नॉलेज तुम लोग को हुआ ही इसके बारे में, ये है लॉगरिथम, ठीक है। अब लॉगरिथम देखोगे, है ना, यहाँ पे तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनरली लॉगरिथम का यूज अपन देखते हैं तो केमिस्ट्री में देखते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे लॉग का यूज ज्यादा होता है। किसका यूज ज्यादा होता है? लॉग का यूज ज्यादा होता है, ठीक है। एंटी लॉग भी यूज होता है, ठीक है। लॉग एंटी लॉग, वहाँ पे एंटी लॉग निकालने का तरीका होता है, बट मैं लॉगरिथम को बता दूंगा, या फिर मेरा खुद का लेक्चर डाला हुआ है यूट्यूब में, उसमें देख सकते हो लॉगरिथम के बारे में। बेसिक लॉगरिथम बहुत अच्छे ढंग से डील किया हूँ वहाँ पे, बहुत अच्छा ढंग से। तो ये जान सकते हो एलजेब्रा में। और एलजेब्रा में देखोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है फिर बाकी सब का, ठीक है। हाँ, थोड़ा जी नीट का तैयारी करोगे तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आ जाता है यहाँ पे, है ना। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी आता है 11th क्लास का मैथमेटिक्स में, ये दोनों यूज हो जाता है। और देखा जाता है एलजेब्रा में यूज हो जाता है तुम्हारा बायनोमियल एक्सपांशन भी यूज हो जाता है। लेकिन इन सब के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं रखोगे तब भी चलेगा, तब भी से थोड़ा थोड़ा मैं नॉलेज दे दूंगा, जितना अपने काम बन जाए जितना से, है ना, उतना बता दूंगा। एकदम से डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत समय चले जाएगा इसमें, है ना। इसके बाद अपने को पता होना चाहिए थोड़ा सा जियोमेट्री के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए? जियोमेट्री के बारे में, है ना। अब जियोमेट्री में तुम देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ये पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए डिफरेंट शेप का, डिफरेंट शेप्स का। वॉल्यूम पता होना चाहिए उसका अपने को, जैसे कि तुम लोग 10th क्लास में पढ़े हो सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर, उसमें जितना भी फॉर्मुलास देखे हो वो सब फॉर्मुला तुमको एक बार पता रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से शेप का पहचान होना चाहिए, उसका एरिया और वॉल्यूम, ये दो चीज़ पता होना चाहिए। इससे और बेनिफिशियल, है ना, बेनिफिट होगा तुम लोग को। और देखा जाए इसमें तो थोड़ा सा तुम लोग को नॉलेज होना चाहिए ट्राइंगल के बारे में। अब तो इसी में आ जाता है छोटा छोटा बेसिक ट्राइंगल का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अपन वहाँ पे पढ़ने वाले हैं कहाँ पे देखा जाए तो रे ऑप्टिक्स एक चैप्टर आएगा, बहुत बिग पार्ट है वो। वहाँ पे जो नॉर्मल उसका डेरिवेशन है फार्मूला का, जो देखे होगे तुम लोग, लेंस फार्मूला जानते ही होगे, 10th क्लास में पढ़े थे, और मिरर फार्मूला पढ़े हो। वो जो फार्मूला है उसका डेरिवेशन जो होता है उसको डिराइव करने के लिए अपन ट्राइंगल का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, सिमिलर होता है, एंगल एंगल वाला, जान रहे हो ना, एंगल एंगल से दो ट्राइंगल सिमिलर है, साइड एंगल साइड से सिमिलर है। तो इस टाइप का ये जो है ट्राइंगल,
कुछ कंसेप्ट अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। भूल गए मतलब कि यहाँ पे फिर डाउट होगा, बट उतना फर्क नहीं पड़ता है मैथमेटिक्स का। एकदम से इसको हाई लेवल पर डिप्रेशन लेके नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th में डायरेक्ट आते हैं जिनका 11th पूरा का पूरा बर्बाद रहता है, उनको कुछ भी नहीं आता है। उसके बावजूद वो लोग फिजिक्स में बहुत अच्छा कर लेते हैं, इवन 90 से भी ऊपर मार्क्स ले आते हैं, अचीव कर लेते हैं। तो इतना आसान क्यों होता है उनके लिए? क्योंकि मैं खुद ही बता देता हूँ यहाँ पे, एक्सप्लेन करते करते उसको वहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो समझ में तो आ ही जाता है। जितना आसान तरीके से बताओ उतना आसान लगता है, जितना टफ बताओ उतना टफ लगता है कोई भी टॉपिक। यहाँ पे ट्राइंगल भी अपने को पता होना चाहिए, थोड़ा सा अपने को कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में देखोगे तो यहाँ पे क्या जानते हो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में? यहाँ पे मेन अपन नाम सुनते ही चैप्टर में अपने को सेक्शन फॉर्मूला पता चलता है ना, और यहाँ पे फिर देखते हैं तो अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला पता चलता है, और यहाँ पे देखते हैं तो सबसे ज्यादा अपने को पता चलता है क्या? स्लोप के बारे में पता चलता है ना। आता है स्लोप, देखे होगे है ना। स्लोप इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालते हैं तो, है ना। या फिर वो वाला फॉर्मूला पता होगा, लीनियर इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c। m जो होता है स्लोप होता है, और c जो होता है क्या होता है? y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है वो होता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है ना जियोमेट्री के बारे में भी अपने को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन इन सब में मैं बोलूंगा तुम सबको जो सबसे ज्यादा आना चाहिए वो है ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए बेसिक लेवल पे, एकदम हाई लेवल पे नहीं, और बहुत ज्यादा आना चाहिए तुमको वेक्टर आना चाहिए। इतना पता है तो ये सब चीज बोलूं तो मैं 5% है ना। ये सब चीज देखा जाए तो 90% है, ठीक है। और ये सब चीज इनको देखोगे तो ये तुम्हारा 70% है। समझ लो तुमको नॉलेज होना चाहिए तो, मतलब देखो ये 5% ही है ना। मैं तो बोलूंगा पूरा पूरा फिजिक्स में 100% इन सब का यूज नहीं है, पूरे फिजिक्स में 100% इन सब का यूज नहीं है ना। फिजिक्स के 90% पार्ट में तुमको ट्रिग्नोमेट्री दिख सकता है, ठीक है। लेकिन 90% पार्ट में ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब देखा जाए तो तुम्हारा फिजिक्स का 2 पार्ट है एनसीईआरटी में, है ना। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें तुमको दिखेगा साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा, वेक्टर वेक्टर सब चीज दिखेगा। बट जो सेकंड पार्ट है ना, जो ऑप्टिक्स चालू होगा, रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स तुम्हारा, उसमें तुम देखोगे तो वहां पे ज्यादा इसका यूजेस नहीं ना, वहां पे डायरेक्शन आता है ना कुछ आता है, वो नॉर्मली, तो वहां पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं एक हिसाब से बेसिक मैथमेटिक्स में इतना नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए करके थोड़ा टॉपिक को बता दिया, ठीक है। चलो अब धीरे से धीरे अपन एक है ना एक एक करके सबको पढ़ते जाते हैं। तो बेसिक से एकदम चालू करूंगा ट्रिग्नोमेट्री। यदि समझ नहीं आएगा तो ऐसे वीडियो लेक्चर अपन शूट कर रहे हैं जो कि तुमको हेल्प करेगा बाद में, ओके। कुछ भी दिक्कत होगा डाउट होगा पूछ सकते हो। अभी तक कुछ बता ही कहा हूं, जो डाउट आएगा बोल दो, ठीक है। तो ओके स्टार्ट करते हैं अपन कहां से? ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में है ना देखा जाए क्या आता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री में, सब चीज जानते हो एकदम से, ऐसा नहीं कि मैं जो 9th क्लास के बच्चे एकदम शुरुआती से पढ़ते हैं वहां से बताऊं, तब भी से मैं वहां से चालू करूंगा जो तुमको आना ही चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए किसके बारे में बच्चों? एंगल के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में पता होना चाहिए एंगल। अब एंगल जानते हो किसी भी दो लाइन के बीच जब इंटरसेक्शन होता है तब उन दोनों के बीच में क्या बनता है? एंगल बनता है। तो देखा जाए तो एक लाइन ये है, मान चलो एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म होता है ना, जो फॉर्म होता है ये उसको बोलते हैं अपन एंगल बोलते हैं। अब ये जो एंगल होता है 2 डायमेंशन एंगल बोल सकते हो उसको, ठीक है। 3 डायमेंशन एंगल भी होता है, 2 डायमेंशन एंगल भी होता है। 3 डायमेंशन एंगल जो होता है उसको अपन सॉलिड एंगल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपन प्लेन एंगल बोलते हैं। इसको मैं तुम लोग बताया था यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर 2 11th फिजिक्स, ठीक है, ओके। तो ये थीटा जो हो गया समझ गया ना, यहाँ पे एंगल बन गया, 2 डायमेंशन एंगल है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। 3 डायमेंशन एंगल थोड़ा बनाएंगे, तब भी पहला चैप्टर में 3 डायमेंशन एंगल का यूज होता है, बता दूंगा उसको भी। अब देखा जाए तो थीटा एंगल है। अब देखा जाए यहाँ से यहाँ इन दोनों के टॉप को यहाँ से यहाँ मैं जोड़ दूं तो ये एक यहाँ से यहाँ क्या कहला जाएगा बताओ? ये एक लेंथ कहला जाएगा। इस लेंथ को अपन थोड़ा अलग नेम देते हैं, इसको बोलते हैं अपन आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। और यहाँ पर कहला जाता है सेंटर, जिससे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कहला जाता है क्या? तुम्हारा रेडियस कहला जाता है। क्या कहला जाता है? रेडियस। तो जो थीटा होता है, मतलब कि बोला जाए तो एंगल होता है, वो क्या होता है बताओ? वो होता है तुम्हारा आर्क अपॉन क्या होता है बच्चों? रेडियस होता है। आर्क अपॉन होगा रेडियस। ये अपने को पता होना चाहिए, एक बेसिक फॉर्मूला हो गया,
ठीक है, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू, मान चलो इस आर को मैं बच्चों एल ले लिया और इस रेडियस को आर ले लिया, तो एल अपॉन ये हो जाएगा आर, ठीक है, एल अपॉन क्या हो जाएगा आर, ऐसा टाइप से भी बोल सकते हैं। अब देखा जाए एंगल को दो तरीके से मेजर किया जाता है ना। एंगल जो होता है दो तरीके से मेजर होता है, ये एंगल मेजर्ड बाय, है ना, रेडियन या फिर डिग्री, रेडियन या फिर डिग्री। एंगल को अपन मेजर करेंगे या तो रेडियन से या तो डिग्री से। अब देखो डिग्री कब आता है, अब डिग्री तब आएगा जैसे कि तुम्हारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब आता है ना, तो यहाँ पे आता है तुम्हारा साइन थीटा आ गया, तो यहाँ थीटा आ गया, तो इस थीटा की जगह अपन जो वैल्यू यूज करते हैं वो किसमें यूज करते हैं पता है, डिग्री में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, डिग्री में। कॉस थीटा आ गया, यहाँ भी अपन किसका वैल्यू यूज करते हैं बताओ, थीटा की जगह डिग्री में यूज करते हैं। सर रेडियन रखें क्या होगा, रेडियन में रख सकते हैं, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों रखा जाता है यहाँ पे, लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ पे अपन डिग्री में रखते हैं। बट फिजिक्स में अपन 11th-12th की फिजिक्स में अपन यहाँ पे पाई/2 ऐसा भी यूज कर देते हैं, वो रेडियन में यूज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, जब एंगल बाहर है, यहाँ पे सिर्फ एंगल है, यहाँ पे थीटा इंटू आर है, मान के चलो यहाँ पे क्या है, थीटा इंटू आर है। अब देखो यहाँ पे थीटा को मैं डिग्री में रखा 30 डिग्री और रेडियस को लग दिया 5 मीटर, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, इसको लिखूंगा 150 मीटर, डिग्री क्या लिखूंगा ऐसा, तो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। जब भी एंगल बाहर है, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी नहीं है, ओनली एंगल है, तब इस एंगल का जगह मैं यूज करता हूँ, वो वैल्यू होता है सिर्फ किसमें पता है, रेडियन में होता है। किसमें होता है, रेडियन में। जब भी, है ना, जब भी तुम्हारा थीटा सिंगल है, अकेले है ना, किसी साइन कॉस टेन के अंदर नहीं है, तब इस थीटा का वैल्यू अपन यूज करते हैं, कौन सा वैल्यू यूज करते हैं बताओ, थीटा का कौन सा वैल्यू यूज करते हैं, रेडियन वाला वैल्यू यूज करते हैं। कौन सा वैल्यू यूज करते हैं, रेडियन वाला वैल्यू यूज करते हैं। ये दिमाग में अपने को होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब देखा जाए आगे, तो सबसे पहली बात तो सर ये रेडियन और डिग्री के बारे में थोड़ा सा नॉलेज और दे दो हमको। तो देखो बच्चों, डिग्री में देखा जाए, है ना, तो 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री को पाई रेडियन बोला गया है, ठीक है। मतलब देखा जाए इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालोगे तो 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन होता है। क्या होता है, पाई रेडियन होता है। क्लियर है बात। तो एक हिसाब से बोल सकते हैं ये डिग्री, है ना, डिग्री एंड रेडियन में क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेशन। क्या होगा रिलेशन, ये होगा 180 डिग्री इक्वल टू होता है क्या, पाई रेडियन। क्या होता है, पाई रेडियन, ठीक है। यहाँ पे इसी को कन्वर्ट करना आना चाहिए, जैसे कि 30 डिग्री को मैं कितना रेडियन बोलूंगा, है ना, 30 डिग्री को मैं कितना रेडियन बोलूंगा, 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होता है, अपने को कुछ पता ही नहीं। उसको निकालने के लिए देखो, मैं सबसे पहले बताता हूँ डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं बताया हूँ क्या, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, है ना, कन्वर्जन, है ना, ऑफ डिग्री टू रेडियन, ऐसा बोल रहे, ठीक है। डिग्री टू रेडियन का कन्वर्जन देखो। तो सबसे पहले बात तो देखो 180 डिग्री है बच्चों, तो इसको 180 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। 1 डिग्री के साथ 180 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 डिग्री होगा ही होगा। वैसे यहाँ पे पाई रेडियन है तो इसको पाई रेडियन ही लिख दिया जाता है। अब 1 डिग्री का वैल्यू निकालूं बच्चों, तो 180 मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आएगा बताओ, डिवाइड में। तो पाई अपॉन क्या हो जाएगा, 180 क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। अब इस तरीके से तुम कन्वर्ट कर सकते हो इसको, है ना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि 1 डिग्री की जगह क्या रख देना, पाई बाई 180। मतलब किसी भी डिग्री का वैल्यू तुमको निकालना है तो उसमें पाई बाई 180 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बताओ, रेडियन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं देखूं, है ना, कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन। मैं बोल दिया कन्वर्ट करने के लिए 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखोगे 30 डिग्री है, इसको लिख सकते हो 30 इंटू 1 डिग्री। अब बच्चों 1 डिग्री का वैल्यू तुमको पता है कितना है बताओ, पाई बाई 180। यहां से 0 0 कटा और 3 कटे कितना टाइम बताओ, 6, तो बच जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। मतलब बच्चों तुमको ये पता चल गया क्या कि 30 डिग्री जो होता है पाई बाई 6 रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाई 6 रेडियन के इक्वल होता है। अब हम लोग को बहुत तकलीफ होता है, इसको रट्टा मारने के लिए बैठ जाते हैं,
हाँ आपको रट्टा मारना चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए कि वो आया कैसे। जैसे क्या हो जाए, कभी डाउट आ जाए कहीं पे किसी वैल्यू का, जैसे कि 5/6 को आदमी 60 डिग्री बोल दिया एक ही बार, अब तुम कंफ्यूज हो गए भाई 30 होता है कि 60 होता है, अब तो कंफ्यूजन आ गया, अब तुमको ये कन्वर्जन नहीं पता है, तो वहाँ पे बिल्कुल तुमको डाउट आ जाएगा और गलती कर बैठोगे। ठीक है, लेकिन कन्वर्जन पता है, तुम तुरंत करके देखो तो पता चल जाएगा नहीं 30 डिग्री तो 5/6 होता है, 60 डिग्री कैसे हो सकता है, ये पता चल जाएगा। ठीक है, इधर को मिटा दे। और देख सकते हो यहाँ पे और वैल्यूज निकालना है ना। दूसरा में देख सकते हो क्या, जैसे कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री क्या लिखोगे बच्चों, 90 इंटू पाई बाई 180 रेडियन लिखोगे। फिर 90 से कटे कितना टाइम में 2, तो पाई बाई क्या हो जाएगा 2 रेडियन हो जाएगा, तो 90 डिग्री को मैं पाई बाई 2 रेडियन बोलता हूँ। क्लियर है। वैसे ही मान चलो यहाँ पे 360 डिग्री मिल गया, तो क्या करेंगे 360 है ना, इंटू कितना करूंगा पाई बाई 180 रेडियन। अब यहाँ से 180 2 साथ 360 होता है, तो कितना आ जाएगा 2 पाई रेडियन आ जाएगा। तो 360 डिग्री को मैं 2 पाई रेडियन भी बोल सकता हूं। वैसे देखा जाए 45 डिग्री कितना होता है, अब 45 डिग्री देखोगे तो क्या हो जाएगा 45 इंटू पाई बाई 180। अब देखा जाए तो कटेगी किससे बताओ, 9 से 5 टाइम में, 9 से 20 टाइम में, और 5 से 4 टाइम में, ये आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई 4 रेडियन आ जाएगा। तो 45 डिग्री को बोल सकते हो पाई बाई 4 रेडियन। इसी तरीके से निकाल सकते हो 60 डिग्री, तो 60 इंटू कितना आ जाएगा पाई बाई 180, 0 कटा 6 से कटे कितना टाइम में 3, कितना आएगा पाई बाई 3 रेडियन। इस तरीके से अब किसी भी एंगल को तुम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके ओके, यहाँ पे जानते हो पाई क्या है, तो पाई के बारे में अच्छे से पता ही होगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7। रेडियन को डिग्री में लिखना रहेगा तब 180 डिग्री लिखना, लेकिन पाई का वैल्यूज पूछ दिया, रेडियन में ही पाई का वैल्यू कितना होता है, तो कितना बोलोगे 3.14 या 22.7 होता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जानते ही हो, क्योंकि पाई तो तुम्हारा कभी भी है ना रैशनल हो नहीं सकता, वो तो ये रैशनल नंबर होता है। ओके, तो इसको रब कर दें। तो यहाँ पे अपन देख लिए डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, तो महा सिंपल है ना, कन्वर्जन है ना, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। यहां पे क्या होता है मेरे को पता है अच्छे से, 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है बताओ, पाई रेडियन, पाई रेडियन। अब देखो 180 डिग्री है, तो पाई इंटू 1 रेडियन कर सकता हूं इसको मैं, तो पाई इसके अपॉन में आएगा, क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई इक्वल टू 1 रेडियन। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है बताओ, 180 डिग्री बाई पाई, क्या होता है डिग्री बोल सकते हैं। यहां पे डिग्री हटा दूं तो ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू भी याद रख सकते हो, कभी कभी काम आ जाता है। ये होता है शायद तक 57.3 डिग्री होता है 1 रेडियन, मतलब पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 करो और 180 डिवाइड कर दो कैलकुलेटर से, तुमको इतना वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसी के आसपास मिलेगा, मेरे को याद नहीं है, बट 57 तो कंफर्म, तो पॉइंट के बाद हो सकता है डिफरेंस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब तुम बोलोगे ये तो और भाई याद है भाई, कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूँ कितना सिंपल है। देखो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, फर्स्ट नंबर में देखोगे पाई बाई 3 है ना, इसको बोल दिया मैं क्या करने के लिए, कन्वर्ट इनटू रेडियन, ऐसे बोल दिया पाई बाई 2 को कन्वर्ट करो रेडियन में, तो पाई बाई 3 है बच्चों, तो इस पाई की जगह डायरेक्ट लिख दो ना 180 डिग्री, खत्म बात। पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री, डिग्री में तो 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 60 डिग्री हो गया। तो सिंपल है सर, बोलो यस सिंपल ही है। वैसे ही तुम लोग को मान चलो बोल दिए 2 पाई कितना होता है, तो 2 इंटू पाई की जगह 180 रख दो, कितना आ जाएगा 360 डिग्री। रहने दो सर, हो गया, इसको मत बताओ आगे, इतना हमको आ गया। ठीक है, तो एक हिसाब से डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमको अच्छे से आइडिया हो गया, समझ में आया। ओके, जैसे मैं बोल दिया यहाँ पे
ठीक है। तीसरा नंबर में 3π/2 कितना होता है, तो देखो 3/2 पाई को वैल्यू रख दो 180, तो देखो 180 का आधा कितना होता है 90, 9 3 270 डिग्री हो गया। मतलब 270 डिग्री को इतना बोल सकते हो। तो यहां बोल सकते हो बच्चों 4 एंगल तुमको अच्छे से पता होना चाहिए, जो होता है क्या, एक 0, एक 90 डिग्री, एक 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये सब किस में है बताओ, डिग्री में। तो रेडियन में सबका क्या होगा जानते हो, तो 0 का रेडियन तो 0 ही होना है, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा इसमें। 90 डिग्री का रेडियन π/2, 180 का पाई और 270 का जस्ट लिखा था कितना 3π/2 और 360 कितना हो जाएगा 2π। तो समझ गए। तो जो डिग्री में तुमको बचपन से देखने की आदत है उसको रेडियन में देखने में भी तुमको तकलीफ नहीं होना चाहिए, इससे भी तुमको अपना दोस्ती करना पड़ेगा जिससे दिक्कत ना हो। ठीक है। ये जब भी दिखता है तो परेशान हो जाते हैं लोग, नहीं है कुछ नहीं है, क्या ही है, पाई बस तो रेडियन में है। जो डिग्री में काम करता है 180 डिग्री वो पाई रेडियन में काम कर देता है। ठीक है। तो अपन कहां पे थे, क्वाड्रेंट रूल पे थे, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का। देखा जाए तो अपने पास कितना क्वाड्रेंट हो रहे हैं बताओ, 4, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये रहा फोर्थ। यहां पर ये क्वाड्रेंट में हम लोग को सबसे पहले पता चलना चाहिए क्या, कि ये एंगल कितना होगा 0 रेडियन में ना, और ये कितना होगा π/2, ये कितना होगा पाई, ये कितना होगा 3π/2, वापस यहां पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा 2π। इसका मतलब क्या है कि मैं एक चक्कर, है ना, मैं यहाँ पे एक चक्कर लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा बताओ 2π, मतलब 360 डिग्री एक चक्कर में 360 डिग्री बनता है। मान चलो यहाँ पे दूसरा चक्कर कंप्लीट होता है तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 4π, तीसरा चक्कर पूरा होता है 6π, फिर ऐसा करते करते तुम जा सकते हो। ठीक है। लेकिन मैं पहला ही चक्कर का बात कर रहा हूं अभी, कितना है बताओ 2π तक गया, 0 से स्टार्ट किया वापस वहीं पहुंचे तो कितना हो गया 2π हो गया। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहला बात यही पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर क्या होते हैं पता है, यहाँ पे पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव होंगे। मतलब कि क्या, मतलब कि साइन, कॉस, टेन, जितना भी आता है तुम्हारा, कॉट, सेक, कोसेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तुम्हारा साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और अदर्स क्या होते हैं यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। एकदम मेरा बात याद रखते जाना इसको। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर्स नेगेटिव होते हैं। थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं और अदर्स क्या होते हैं यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। अब ऐसे देखा जाए फोर्थ में क्या आता है कॉस और सेक। कॉस और सेक क्या होते हैं आर पॉजिटिव होते हैं, अदर्स क्या होंगे यहाँ पे नेगेटिव होंगे, अदर्स क्या होंगे नेगेटिव। यहाँ पे अपने को रूल याद रखना है। तो यहाँ पे मेन रूल ये है कि याद रखना हमेशा क्या, इफ कभी भी तुमको यहाँ पे π/2 प्लस माइनस थीटा दिखा या फिर 3π/2 प्लस माइनस थीटा दिखा, π/2 मतलब कि समझते हो, मतलब 90 प्लस माइनस थीटा, और 3π/2 मतलब होता है 270 प्लस माइनस थीटा होता है। कभी भी इस फॉर्म में दिखा है ना, 90 का ऑड मल्टीपल बोल सकते हो या π/2 का ऑड मल्टीपल। ठीक है। जैसे 3π/2 है, यहाँ देखा जाए 5π/2 आ गया प्लस माइनस थीटा, या फिर और देखा जाए 7π/2 आ गया प्लस माइनस थीटा। मतलब π/2 का देखो ऑड मल्टीपल है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे π/2 का 3 मल्टीपल है, π/2 का 5 मल्टीपल है, π/2 का 7 मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल जब भी रहेगा है ना, तब याद रखना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज चेंज होंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर चेंज। कैसे चेंज होंगे, तो याद रखना हमेशा साइन है वो कॉस में चेंज होगा, या जो कॉस है वो साइन में चेंज होगा।
वैसे ही 10 है वो किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, और जो कॉट है वो किस में चेंज होगा, 10 में चेंज होगा। ठीक है, और वैसे ही तुम्हारा सेक है वो चेंज होगा किसमें, कोसेक में, और जो कोसेक है वो चेंज होगा किसमें, सेक में। हमेशा याद रखना साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, है ना। 10 कॉट में चेंज होगा और कॉट 10 में चेंज होगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ये ऐसा तुम्हारा याद रखना जब भी पाई बाई 2 को ऑड मल्टीपल है। ओके, दूसरा रूल याद रखना, जब भी तुमको इस तरीके से मिला पाई प्लस माइनस थीटा, या फिर मिल गया 2 पाई प्लस माइनस थीटा, या फिर 3 पाई प्लस माइनस थीटा, मतलब देखा जाए तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। पाई का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, 1 2 3 ऐसा है। तब हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज चेंज नहीं होंगे। यहां पे याद रखना, यहां पे है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ना, डज नॉट चेंज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज चेंज नहीं होंगे, याद रखियो। मतलब जो साइन है वो क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। कॉस है वो क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। टेन है वो क्या रहेगा, टेन ही रहेगा। अभी तक लग रहा होगा क्या बता रहे हैं ऐसा करके, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये चेंज का यूज करेंगे तब समझ में आएगा कि कैसा होगा। बस रूल याद रखना है यहाँ पे। क्या रूल याद रखना है अपने को, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। एकदम दिमाग में ये बैठे रहना चाहिए, अपने को याद रहना चाहिए। याद है तो अपन इसका है ना बहुत अच्छे तरीके से यूज कर लेंगे। अब देखो अपने को ये समझना है एंगल वाइज हम कैसे जानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो देखो एंगल वाइज अपन जानेंगे जब भी एंगल 0 से पाई बाई 2 रहे, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहचानने के लिए सीधी सी बात है, तुमको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, एंगल कहां से कहां रहेगा, 0 से कहां के बीच में रहेगा बताओ, पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 के बीच में रहा, मतलब पाई बाई 2 से कम या 0 से ज्यादा, तब सीधी सी बात है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। या फिर बोल सकते हो 2 पाई है तो 2 पाई से ज्यादा रहेगा, 2 पाई प्लस थीटा है ना। मतलब इसको मैं बोलूं तो कैसा लिख सकते हैं पता है बच्चों, पाई बाई 2 माइनस थीटा है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 2 पाई प्लस थीटा है, इसका मतलब समझ लेना फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट समझना है, पाई बाई 2 से थीटा कम कर दो, थीटा कम करोगे नीचे आ जाओगे, 2 पाई में थीटा जोड़ दो तो ऊपर चले जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंच जाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट समझना है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखोगे, देखो पाई बाई 2 से ज्यादा है, पाई बाई 2 से ज्यादा, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा आएगा। और देखा जाए तो पाई से कम, ये पाई है तो पाई से कम, पाई से माइनस करूंगा तो पीछे चले जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ऐसा बोल सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। वैसे देखा जाए थर्ड क्वाड्रेंट को अपन कैसे पहचानेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट को पहचानना है तो सीधी सी बात है, देखा जाए तो ये पाई से ज्यादा है, पाई प्लस, और 3 पाई बाई 2 से कम है तो 3 पाई बाई 2 माइनस, इसका मतलब पाई प्लस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बाद देखोगे फोर्थ क्वाड्रेंट, कि फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे तो 3 पाई बाई 2 से आगे आ जाओ प्लस, और 2 पाई से नीचे आ जाओ माइनस, तो हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, या फिर क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो एक हिसाब से मैं पूरा क्वाड्रेंट को बता दिया, इस तरीके से पहचान सकते हो। देखो मैं सभी को रेडियन में लिया हूं, यदि कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें बताओ, डिग्री में, तो आराम से कर सकते हो, है ना, क्योंकि मैं बताया था कल के लेक्चर में। यहाँ देखो पाई मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, जहां जहां पाई दिख रहा है वहां 180 डिग्री रख दो। जानते हो पाई बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 90। 3 पाई बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। वैसे 2 पाई इसका मतलब क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ऐसा डिग्री में भी देख सकते हो, इस तरीके से होता है वैल्यू करके, ठीक है। ओके, तो मैं इसको मिटा दूं,
चलो ठीक है, यहां आप देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? तो देखो, या तो पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा, या तो बच्चों क्या होगा 2 पाई प्लस थीटा होगा, है ना। बहुत कुछ हो सकते हैं, और यहाँ पे 2 पाई के बाद क्या आएगा 4 पाई प्लस थीटा भी हो सकता है, 6 पाई प्लस थीटा हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 पाई तक का बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये होगा। अब देखा जाए तो इसमें सबसे पहला देखा जाए तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, दूसरा देख लो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तीसरा देख लो टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा। इस तरीके से बोल सकते हो, है ना। और भी निकाल सकते हो, यहाँ पे देखा जाए तो 2 पाई के फॉर्म में साइन 2 पाई प्लस थीटा, दूसरा देखो कॉस 2 पाई प्लस थीटा, तीसरा देखो टेन 2 पाई प्लस थीटा। अब देखो यहाँ पे अपने को बस दिमाग लगाना है, कैसे कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो क्या है कुछ समझ नहीं आया, तो ये जो रूल बताया हूँ बच्चों वो काम आने वाला है। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ दिखा मेरे को, तब सबसे पहला मेरा सोच ये होना चाहिए कि यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सीधी सी बात है, ये मेरे को पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? पॉजिटिव में। अब दूसरा बात देखो पाई बाई 2 है यहाँ पे, जब भी पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 फॉर्म में रहेगा, इसका मतलब क्या होगा? ये चेंज होगा। तो साइन चेंज होता है किस में? चेंज होता है कॉस में। तो साइन चेंज हो जाएगा किस में? कॉस में। तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के नाम से पॉजिटिव आया ये, और दूसरा साइन कन्वर्ट हो गया कॉस थीटा में। क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा है। ठीक है, रूल के हिसाब से चलना। वैसे ही कॉस, तो कॉस किस में चेंज होगा? तो साइन कॉस में होगा तो कॉस साइन में होगा, तो कॉस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइन थीटा आ जाएगा। वैसे ही टेन का किस में कन्वर्ट होगा? तो टेन कन्वर्ट होगा किस में? कॉट में। ये हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, एकदम सिंपल। अब इसके बाद देखोगे यहाँ पे तो 2 पाई प्लस थीटा है, तो 2 पाई प्लस थीटा फिर से देखेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा किस में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसका मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होता है। अब दूसरा बात 2 पाई है यहाँ पे, जब भी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस फॉर्म में होता है तो सीधी सी बात है चेंज नहीं होता है। कौन चेंज नहीं होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन में है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। इसका मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा है वो क्या रहेगा? साइन थीटा ही होगा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा है वो क्या रहेगा? कॉस थीटा ही होगा। टेन 2 पाई प्लस थीटा है वो टेन थीटा ही होगा। तो इस तरीके से अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट में दिमाग लगाओ, क्या आएगा? पाई बाई 2 प्लस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा, यही आएगा। तो देखो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा ले लेते हैं, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा ले लेते हैं, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा ले लेते हैं, या फिर साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा और टेन पाई माइनस थीटा। ओके, तो यहां पे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो सबसे पहले मेरा क्या देखना है? एंगल को। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ओके सर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव। ये क्या है बताओ? साइन। तो साइन किस में देगा बताओ? इधर पॉजिटिव ही आंसर देगा। क्या देगा? पॉजिटिव ही आंसर देगा। और यहाँ पाई बाई 2 है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो साइन चेंज हो जाएगा किस बताओ? कॉस में। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है बताओ? कॉस थीटा। बट सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट बोलता हूँ, सेकंड क्वेश्चन जाएंगे तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट दिख गया अपने को। और कॉस इसका मतलब देखा जाए तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो अदर्स में आ गया। तो अदर्स में आया तो ये चेंज हो जाएगा किस बताओ? है ना, अदर्स में आया तो प्लस नहीं देगा, आंसर किस में देगा? माइनस में देगा। और कॉस चेंज हो जाएगा किस बताओ? साइन थीटा में। वैसे ही टेन भी क्या है? अदर से। साइन कोसेक में तो नहीं, टेन अदर है। अदर है मतलब ये किस में देगा बताओ? नेगेटिव देगा। और टेन चेंज हो जाएगा किस में बताओ? कॉट थीटा में। समझ में आया?
इसी तरीके से देखोगे पाई माइनस थीटा है, तो पाई माइनस थीटा, यहाँ से पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बताओ, चेंज होगा क्या? ये पाई है, देखो यहाँ पे पाई 2 पाई 3 पाई रहता, चेंज नहीं होता है, तो साइन साइन में ही रहेगा। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। टेन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखो ये साइन है, तो देखो साइन और कोसेक क्या देगा? हमेशा है ना, पॉजिटिव देगा। साइन और कोसेक हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव। तो साइन क्या दिया है? पॉजिटिव। तो कॉस और टेन अदर्स में आ जाएगा, अदर्स में आ जाएगा, इसलिए क्या देगा बताओ? नेगेटिव, ये माइनस में आ जाएगा। इस तरीके से सभी का निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे थर्ड क्वाड्रेंट का देख लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट का कंप्लीट कर ही देते हैं, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा बताओ? पाई प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। यहां देखो साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा। अब देखो साइन पाई प्लस थीटा है, पाई मतलब चेंज हो गया क्या? नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव होता है क्या थर्ड में? नहीं, साइन तो अदर्स में आता है। देखो ना, टेन और कॉट बस पॉजिटिव होगा, तो साइन अदर्स में आता है इसलिए नेगेटिव होगा, और पाई के होने के नाम से चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन थीटा ही रहेगा। कॉस पाई प्लस थीटा, सीधी सी बात है, देखो कॉस अदर्स में आता है, टेन और कॉट में नहीं आता है, कॉस अदर है मतलब क्या देगा? माइनस में देगा। और कॉस पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा बताओ? तुम्हारा कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि पाई में चेंज नहीं होता है। और वैसे टेन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा बताओ? टेन थीटा होगा, क्योंकि टेन तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। वैसे देख सकते हो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर से पहचानो कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड। और 3 पाई बाई 2 में क्या होता है बताओ? चेंज होता है। 3 पाई बाई 2 में क्या होता है? चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में होता है। अब दूसरा बात, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है बताओ? ये नेगेटिव देगा, साइन अदर्स में आता है। वैसे ही तुम निकाल सकते हो, यहाँ पे कॉट का भी निकाल सकते हो, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो देखो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉट है तो कॉट चेंज होगा किस में बताओ? टेन में। कॉट चेंज होगा किस में? टेन में। क्यों चेंज होगा? क्योंकि 3 पाई बाई 2 है ना, 3 पाई बाई 2 चेंज होगा। और दूसरा कॉट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बताओ? पॉजिटिव। तो आंसर किस में देगा? पॉजिटिव में देगा। इस तरीके से अपन देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये रूल के हिसाब से चलते जाओ, तुम्हारा सभी आंसर आ जाएगा, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? 3 पाई बाई 2 से आगे, मतलब 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, और यहां देखोगे तो 2 पाई से नीचे, या 2 पाई माइनस थीटा होगा, 2 पाई माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पे एक काम कर देते हैं, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 लिख देते हैं, और यहाँ क्या है तुम्हारा? 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ भी लेते हैं 2 पाई माइनस थीटा। तो देखो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। और 3 पाई बाई 2 है, इस नाम से ये क्या होगा बताओ? चेंज होगा। चेंज होगा तो साइन चेंज होगा किस में बताओ? कॉस थीटा। लेकिन साइन जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, क्योंकि अदर्स में आता है। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो इसलिए यहाँ पे आंसर किस में आएगा बताओ? माइनस कॉस थीटा। कॉस चेंज होगा किस में बताओ? साइन थीटा में। लेकिन यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आएगा। टेन चेंज होगा किस में बताओ? कॉट थीटा में। लेकिन टेन अदर्स में आता है, इसलिए यहाँ पे किस में आएगा? नेगेटिव में। अब देखो यहाँ पे साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो है ना, 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, सीधी सी बात है ना। और यहाँ पे क्या है? 2 पाई माइनस थीटा है, तो 2 पाई माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? चेंज नहीं होगा, मतलब क्या हो जाएगा? साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन ये अदर्स में आ रहा है, इसलिए इसमें देगा माइनस में। कॉट 2 पाई माइनस थीटा, ये भी अदर्स में आया, इसलिए माइनस कॉट थीटा देगा। वैसे ही मान चलो यहाँ पे सेक 2 पाई माइनस थीटा होता तो क्या होता? तो सेक यहाँ पे क्या है बताओ? पॉजिटिव होता है, इसलिए किसमें देगा? पॉजिटिव में आंसर देगा। सेक 2 पाई माइनस थीटा, तो सेक थीटा ही होगा, ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं होगा। इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, चारों क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाएगा रूल के हिसाब से चलेंगे तो, ठीक है। अब इसको पूरा रब कर देते हैं। यहां पे मान चलो तुम लोग को दिख गया इस तरीके से, साइन 6 पाई माइनस थीटा दिख गया। दूसरा 10 8 पाई प्लस थीटा दिख गया।
अब इतना बड़ा बड़ा वैल्यू दिक्कत कैसे करेंगे? पहले बात तो देखना पड़ेगा कि 6 पाई तक कैसे पहुंचेंगे। तो देखो, एक बार घूमने में से 2 पाई, एक चक्कर में 2 पाई, दूसरा चक्कर में कितना हो जाएगा 4 पाई, तीसरा चक्कर में कितना हो जाएगा बताओ 6 पाई। आ गया, तो 6 पाई आ गया। चौथा चक्कर हुआ कितना आएगा बताओ 8 पाई। मतलब पहला चक्कर का, दूसरा चक्कर का, तीसरा चक्कर का, चौथा चक्कर, समझ रहे? अब यहाँ पे कितना है 6 पाई। 6 पाई मतलब देखो, तो कहाँ पे है बताओ 6 पाई? ये वाला बाउंड्री में। किसके बाउंड्री में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब 6 पाई में क्या है बताओ? माइनस थीटा। 6 पाई में क्या है? माइनस थीटा। तो माइनस थीटा मतलब कि नीचे, नीचे मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बताओ? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। अब फोर्थ में क्या होता है तुम्हारा बताओ? फोर्थ में क्या होता है? तो फोर्थ में तुम्हारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अदर्स नेगेटिव। तो अदर्स में आ रहा है साइन, मतलब ये नेगेटिव होगा। आंसर तो नेगेटिव आया कंफर्म। अब देखो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 6 पाई, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, क्या होता है बताओ? ये चेंज नहीं होता है। तो साइन का साइन होगा, तो माइनस साइन थीटा ही होगा ये। अब देखो 8 पाई प्लस थीटा है, 8 पाई यहाँ पे आ गया, फिर यहीं पे आ गया फिर से। तो 8 पाई प्लस थीटा, प्लस मतलब ऊपर चले जाओ, तो किसमें आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो सीधी सी बात है ये चेंज नहीं होगा। तो 10 का 10 थीटा रहेगा। वैसे ही मान के चलो यहाँ पे तुम लोग को दिखता है, क्या दिखता है तुम्हारा? कॉस 5 पाई माइनस थीटा दिखता है। अब तो बड़ा गड़बड़ा हो गया। तो देखो, यहां से यहां के बीच का गैप कितना है? देखो ये 2 पाई है और ये कितना है? पाई है। तो गैप कितना है बताओ? पाई है। समझ गए बात को? ये आधा चक्कर हो गया, तो आधा चक्कर का पाई है। तो देखो, यहां से मैं घुमा यहां तक, एक बार घुमा तो कितना हो गया? 2 पाई। 2 पाई के बाद यहां तक गया तो कितना गया बताओ? पाई। तो 2 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा बताओ? ये 3 पाई होगा। फिर वापस यहाँ आएगा, कितना आ गया? 4 पाई। फिर यहाँ पहुंचूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 पाई। फिर यहाँ पहुंचूंगा तो 6 पाई। फिर यहाँ पहुंचूंगा तो क्या हो जाएगा? 7 पाई। तो समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे इवन मल्टीपल है, पाई का इवन मल्टीपल मतलब कि ये वाला लाइन होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस समझ लो, है ना। अब पाई का ऑड मल्टीपल है, इसका मतलब समझ लेना नेगेटिव एक्स एक्सिस समझ लेना। तो यहाँ पे 5 पाई माइनस थीटा है। तो देखो बच्चों, 5 पाई कौन से बाउंड्री में है? यहाँ पे। अब माइनस कर दूंगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सीधा बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा क्या होता है बताओ? कॉस नेगेटिव होगा। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव। अदर्स नेगेटिव होते हैं, तो ये अदर्स में आता है, नेगेटिव में आएगा। और पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, इसलिए चेंज नहीं होगा। तो cos 5 पाई माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा ही होगा। इस तरीके से भी किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में लेते हैं अपन सबसे पहले, क्या कि जैसे मान चलो साइन मेरे को पूछ दिया कितना? मेरे को पूछ दिया 225 डिग्री पूछ दिया। कितना पूछ दिया? 225 डिग्री। तो देखो, सबसे पहले बात तो मैं देखूंगा, है ना, 225 डिग्री में, तो मैं ये देखूंगा कि ये 180 से कितना ज्यादा है। पहले बात तो ये देखूंगा 225 डिग्री कहाँ पे आता है, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले देखूंगा तो रेडियन में दिख रहा है, डिग्री में हम लोग देख नहीं रहे हैं इसको। तो मान चलो डिग्री में देखा जाता है 90 डिग्री होगा, और ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा, और ये कितना होगा? 270 डिग्री होगा। तो एक बार बताओ, 225 180 ज्यादा है, तो 180 से ज्यादा, लेकिन 225 जो है 270 से कम होता है। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया बताओ? कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड। अब एक थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तब मैं क्या कर सकता हूँ? थर्ड क्वाड्रेंट में 180 कितना ज्यादा है या 270 से कितना कम है। इसको देखो 180 कितना ज्यादा है, देखते हैं। तो 180 बच्चों ये कितना ज्यादा है बताओ? 45। कितना ज्यादा है? 45। अब देखो 180 में जब भी रहता है ना, 180 को मैं लिख सकता हूँ क्या बताओ? पाई लिख सकता हूँ, चाहो तो पाई प्लस 45 लिख सकता हूँ मैं। और साइन पाई प्लस 45 लिख दिया मान चलो, तो यहाँ पे पाई में चेंज होता है क्या? नहीं होता है। अब प्लस प्लस है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव। तो साइन जो होगा वो नेगेटिव में आ देगा। किसमें आता है? साइन माइनस साइन 45। तो माइनस साइन 45 कितना होता है? ये हो जाएगा 1/√2। इस तरीके से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। ओके, और भी वैल्यू पूछ सकता है, बहुत सारा वैल्यू बनता है इसमें। जैसे कि मान चलो मैं तुम लोग से पूछ दिया cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। लो हो गई बात, बाउंड्री पूछ दिया, बोल दो
तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 180 को बच्चों, क्या लिख सकता हूँ cos 180 माइनस लिख सकता हूँ 0, क्या लिख सकता हूँ -0। सर +0 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, +0 भी लिख सकते हो। ओके, अब देखो cos 180 -0 है तो कौन सा क्वाड्रेंट में ले गया मैं इसको, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, और 180 में चेंज होता है क्या, नहीं, तो cos का cos ही रहेगा, और यहाँ पे क्या है 0। अब cos 0 बच्चों कितना होता है 1, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू हमेशा याद रखना कितना आएगा, -1, कितना आएगा -1। वैसे ही मान चलो तुम लोग से पूछ दिया tan 360 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, एकदम इजी, तो क्या करोगे इसको, tan 360 -0, कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया, माइनस कर दिया 360 में तो फोर्थ, अब फोर्थ में पहुंचा तो फोर्थ में सीधी सी बात है ना, tan क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, फोर्थ में सेक और cos पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होती है, नेगेटिव देगा, ठीक है, और tan 360 में चेंज होता है क्या, नहीं, तो tan का tan ही रहेगा, और यहाँ थीटा की जगह 0 है, tan 0 कितना होता है 0, -0 थोड़ा ना होता है, 0 ही होगा। वैसे ही और देख सकते हैं कितना, मान चलो पूछ दिया तुम लोग से सेक 270 डिग्री पूछ दिया, कितना पूछ दिया 270 डिग्री, तो गड़बड़ हो गया, तो सेक 270 डिग्री को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 270 -0 लिख सकता हूं फिर। अब देखो -0 कर दिया तो 270 माइनस किया कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा, थर्ड, प्लस करूंगा तो फोर्थ में पहुंचता है, माइनस किया मतलब थर्ड, और थर्ड में से क्या होता है बताओ, नेगेटिव, तो सीधी सी बात है ये नेगेटिव में जाएगा, और 270 रहता है, चेंज होता है कि नहीं होता है, होता है, तो सेक चेंज हो जाएगा किस में बताओ, कोसेक में, तो कोसेक यहाँ पे 0 है तो 0, और कोसेक 0 क्या होता है 0, तो माइनस का 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, -0 होता ही नहीं, याद रखना, ना -0 होता है ना +0, 0 बस 0 है। ओके, फोर्थ में और देख लेते हैं यहाँ पे एंगल वाइज, तो यहाँ पे आता है तुम्हारा cos 135 डिग्री करना होगा, तो 135 मतलब पहले पहचानो इसको कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 135 90 ज्यादा है और 180 से कम है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया, सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो 180 से कितना कम है या कितना ज्यादा है, तो 180 से कितना कम है, देखो 45 कम है, कितना कम है 45। अब देखो cos सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो ये माइनस देगा, और 180 में चेंज नहीं होता इसलिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cos 45 होता है 1/√2। देखो इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते हो, cos 135 है तो 90 कितना ज्यादा है वो भी देख सकते हो, तो 90 कितना ज्यादा है, 45 कितना ज्यादा है। अब देखो cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस में आ गए, अब 90 है तो चेंज होता है cos, तो cos में किस में चेंज होता है, साइन में, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, अब साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो दोनों में आंसर सेम आया कि नहीं आया। देखो मेरे को 180 हमेशा पसंद है क्योंकि उसमें चेंज नहीं होता तो अच्छा लगता है, इसमें चेंज करना पड़ता है इसलिए मजा नहीं आता, बट यूज किया जा सकता है ऐसा भी, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से अपना एग्जाम्पल हो गया, अब कोई से भी एंगल निकाल सकते हो, कोई से भी एंगल, एक आपको बड़ा एंगल भी बता देता हूँ जिससे थोड़ा तुमको अच्छा लगे, थोड़ा का है पूरा अच्छा लगेगा बोलो। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, कितना 10 13π/3, इसका वैल्यू बताओगे, अबे कुछ ज्यादा ही वैल्यू मिल गई, तो देखो सबसे पहली बात तो 13 को 3 से डिवाइड करके देखो कितना रह जाएगा, 13 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4 टाइम 12, 1 बचा, इसका मतलब समझ गए क्या हो गया, 4 + 1/3 लिख सकता हूँ इसको, देखो 4 3 12 + 1 13 है ना, इसका मतलब इस 13 को मैं तोड़ना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं क्या, 4 1/3, लेकिन पाई है इसलिए यहाँ पाई और यहाँ π/3 लिखना पड़ेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 4 3 12 + 1 13 पाई आ गया। अब 4 पाई आ गया बच्चों, देखो 2 पाई में एक बार चक्कर मारा, 4 पाई मतलब 2 बार चक्कर हो गया, तो बाउंड्री में है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के। अब 4 पाई प्लस थीटा है, मतलब कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीधी सी बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारा क्या होगा बताओ, ये पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, और 10 4 पाई में चेंज नहीं होगा तो 10 π/3 आएगा। अब π/3 मतलब समझते हो 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है बताओ, √3। इस तरीके से इसका भी आंसर कर सकते हो।
इसी को एंगल वाइज लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो 13 इंटू कितना आ जाएगा 60, है ना, तो 0, हाँ पाई/3 मतलब 60 होता है। इसका मतलब इसी को तुम बोल सकते हो 10 780 डिग्री भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, अब इस तरीके से जो भी एंगल रहेगा उसको निकाल सकते हो। खैर इतना हाई लेवल का तो कभी पूछेगा नहीं, अपने की जरूरत भी नहीं पड़ता, फिजिक्स में 360 तक बात बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से अपना क्वाड्रेंट रूल कंप्लीट होता है। अब अपन देखते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूला ही अपने को याद होना चाहिए, फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन तो नहीं करूंगा। देखो, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ पे पहला आइडेंटिटी होता है क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 1। इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर। कॉस को इधर ले आओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो साइन बचेगा, साइन को इधर ले आओ तो क्या बचेगा कॉस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। वैसे दूसरा नंबर देख सकते हैं, दूसरा नंबर में क्या याद रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो 10 को उधर भेज दिया तो कितना आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या देगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 को उधर भेज दिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या देगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे थर्ड नंबर का आइडेंटिटी होता है क्या, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है कितना 1। यहाँ पे कॉट को उधर भेज दो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या देगा तुमको कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक है ना, यहाँ से 1 को उधर भेज दो तो कॉट स्क्वायर बचेगा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो जाएगा, ठीक है। अब अपने कुछ और फॉर्मूलास पता होना चाहिए एकदम बेसिक में। क्या पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। यहां पे सबसे पहले याद होना चाहिए मेरे को साइन ए प्लस, ठीक है, याद होना ही चाहिए। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आज जितना फॉर्मूला बताऊंगा उतना ही फॉर्मूला याद रखो, बहुत सारा एक्स्ट्रा भी होता है, वो एक्स्ट्रा जानने का जरूरत नहीं। हाँ, 11th मैथ से लेके पढ़ रहे हो तो फिर मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बट फिजिक्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सब पता होना ही चाहिए। तो देखो साइन ए प्लस बी है तो फॉर्मूला होता है इसका क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद होना चाहिए। देखो एकदम सिंपल है, साइन ए तो दूसरा वाला किसमें आएगा कॉस बी, फिर प्लस है तो प्लस, फिर साइन ए में आ गया, इस बार कॉस ए में आएगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एकदम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इफ यहाँ पे माइनस आ गया तो बच्चों बीच में क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, मतलब साइन ए माइनस बी है तो क्या आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सेम फॉर्मूला। दूसरा नंबर में याद रखना क्या है, कॉस ए प्लस बी आ गया तो कॉस ए प्लस बी में क्या होता है फॉर्मूला, ये थोड़ा अलग होता है, इसमें दोनों कॉस कॉस रहता है, तो कॉस ए कॉस बी होगा, फिर प्लस है तो यहाँ पे बच्चों माइनस आता है, उल्टा होता है, प्लस है तो यहाँ पे आता है माइनस, फिर हो जाएगा साइन ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है। और इसी को देख लोगे माइनस में तो कॉस ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा सेम विच कॉस ए कॉस बी, बट ये माइनस है तो यहाँ पे उल्टा हो क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन ए साइन बी, एकदम सिंपल। और एक और फॉर्मूला देख सकते हो तीसरा, टेन ए प्लस बी है तो इसका फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10। मैं बोलूंगा ये दोनों तुमको याद है ना, इनफ है, तीसरा याद नहीं तब भी चल जाएगा, ठीक है, बट तब भी से 3 ही बताया हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब कॉट निकालना है तो इसका उल्टा कर लूंगा, सेक निकालना है तो इसका उल्टा कर लूंगा, और कोसेक निकालना है तो इसका उल्टा कर लूंगा, क्योंकि कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है, तो आराम से निकाल सकता हूँ। इसलिए ये तीनों मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास आते हैं, जैसे कि देखा जाए यहाँ पे साइन 2 थीटा आ गया बच्चों, कितना आ गया 2 थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे, देखो साइन 2 थीटा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूँ। देखो
ए प्लस बी होता है ना, साइन ए प्लस बी यहाँ बताया हम लोग। तो यहाँ पे थीटा आ गया, यहाँ भी थीटा आ गया, तो ए और बी की जगह थीटा थीटा रख दो। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों सेम सेम होने के नाम जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। वैसे दूसरा नंबर बोल सकते हो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ये फेमस है, ठीक है। कॉस 2 थीटा इक्वल टू एक और होता है कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, क्या बताऊँ, कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, क्या बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पे रखो 1 माइनस इस कॉस स्क्वायर का वैल्यू रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस साइन स्क्वायर। तो देखो माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे ही कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, क्या, इस साइन स्क्वायर का वैल्यू रख दो, कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखोगे तो फॉर्मूला आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कभी भी यूज हो जाता है ये तीनों, ठीक है, ऐसा बात नहीं है नहीं यूज होता, कभी भी यूज हो जाता है। यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी याद रखना है तुमको, इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी याद रखना है। यहां से साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालो, इसका साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है, ये 1 उधर जाएगा, ठीक है, उसका 2 को इसके नीचे में ले जाओगे, माइनस को भी उधर ले जाओगे, तब साइन स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आता है कितना 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 आता है। एकदम याद होना चाहिए, बड़ा काम आता है। वैसे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से यहाँ कॉस स्क्वायर निकालो, तो -1 इधर आके +1 और 2 अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई। लेकिन मैं जनरली यूज करता हूँ 2 को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। मैं ये याद रखूँ, यहाँ भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये 2 को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ऐसे इस तरीके से अपन फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला बता रहे हो सब कुछ, क्वेश्चन बता दूं, थोड़ा सा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक, जिसे इंटरेस्ट बना रहे, बेकार ना लगे। देखो सबसे पहले मेरे को मान चलो यहां पूछ दिया बच्चों को क्या, साइन 15 डिग्री का वैल्यू पूछ दिया। अब दिमाग खराब हो जाएगा, मान के चलो, खैर तो ऐसे नॉर्मल स्कूल लेवल पे अपना साइन 15 डिग्री तो नहीं आता, ठीक है। नीट का पेपर दे रहे हो या फिर जेई का पेपर दे रहे हो, वहां पे कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते करते एक सिचुएशन ऐसा आया जहां पर तुमको साइन 15 डिग्री का वैल्यू का जरूरत है, उसको लगाने के बाद ही तुम्हारा आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला। तब कैसे करोगे, वहां पे दिया तो नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में तो है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आना चाहिए, नहीं आता नहीं निकाल पाओगे इसको। तो कैसे करेंगे, देखो 15 डिग्री है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया उसी का यूज करके मैं इसको बनाऊंगा। अब देखो 15 डिग्री को मैं क्या इसके फॉर्म में या इसके फॉर्म में, है ना, इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो 15 डिग्री क्या होता है, 60 में 45 माइनस करो, 15 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। या 30 डिग्री में क्या करें, 30 डिग्री में तो कुछ नहीं हो पाएगा और 15 डिग्री कैसे आ सकता है, और कोई तरीका नहीं है, फिर एक ही तरीका यही है ना, है ना सर। 45 में आप 30 माइनस कर दो 15 डिग्री आएगा, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी काम कर सकता है और इसमें भी कर सकते हैं। तो कौन सा यूज करें बताओ, तो मैं ये वाला यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइन ये कितना है 45 माइनस 30, तो देखो 45 माइनस 30 है तो साइन ए माइनस बी है, तो माइनस बी रहता है क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो देखो साइन ए कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए साइन बी आएगा। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2 होता है। ये हो जाएगा √3/2√2, ये हो जाएगा 1/2√2। इस तरीके से देखा जाए तो दोनों का एलसीएम 2√2 आ जाएगा और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो इतना वर्स्ट वैल्यू आया जिसको तुम लोग को कभी पता ही नहीं चलेगा, बट देखो फॉर्मूला लगाते ही अपना आंसर आ गया। वैसे ही मान के चलो मेरे से पूछ दिया कभी वैल्यू को जरूरत पड़ गया मेरे कितना 10
कितना पूछ दिया, मान के चलो 75 का पूछ दिया। कितना पूछ दिया? 75 का। अब कैसे करेंगे? तो देखा जाए तो 10 किससे किससे मिलकर बना है, तो 30 प्लस 45 कर सकता हूँ इसको मैं। अब यहाँ देखा जाए 10a और b, तो 10a प्लस b है, तो यहाँ पे 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b होता है बस। तो देखो 10a कितना है 30 प्लस 10b कितना है 45 अपॉन 1 माइनस 10 30 10 45 आएगा। 10 30 होता है 1 बाई रूट 3, 10 45 होता है 1, 1 माइनस 10 30 होता है 1 बाई रूट 3 और 10 45 होता है 1। मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो रूट 3 का 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस रूट 3, रूट 3 का 1 से मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1, नीचे में दोनों को रूट 3 कट जाएगा, इसको जमा के लिखूं कितना आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1। ये किसका वैल्यू होता है? ये इसका वैल्यू होता है। ऐसा पूछ तो देखो फॉर्मूला काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से यूज होता है फॉर्मूला। ठीक है, ओके। ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा सर? तो इंटीग्रेशन में यूज करूंगा, देख लेना इसका। और कभी भी आ भी सकता है वो सिचुएशन। ठीक है, अब मान चलो मेरे को इंटीग्रेशन में बोल दिया 2 sin थीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन करो, अब आदमी दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन हम लोग फॉर्मूला जाने क्या करेंगे, 2 sin थीटा cos थीटा को डायरेक्ट कर देंगे sin 2 थीटा और उसमें इंटीग्रेट फटाक से कर देंगे, उसमें दिमाग खराब हो जाना। तो समझ रहे हो, फायदा है इसमें। ओके, मिटा देते।